दोस्तों, अभी मैं न्यूज़ इंडिया देख रहा था। अभी तुरंत जस्ट अभी ख़त्म ही हुआ है। और अलका लांबा जी ने क्या बोला है आज। आज मेरा खून खोल गया है इसकी, इस भाषाओं को सुन के, नेताजी की भाषाओं को सुन के। ये क्या हो गया हिंदुस्तान के अंदर। क्या बोले आज। हम आरएसएस के ऑफिस में सलूट मारेंगे आकर के, ये वायुवीर आकर के ये सलूट मारेंगे। ये बोलने की बातें क्या क्या बोल रहे हैं आप। आरएसएस बन जाएगी, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं सैनिकों के बारे में। आपने क्या बोल दिया। इंदिरा जी ने बांग्लादेश बना दिया, जीत गए, हम आपको सलूट मारते हैं। 3 जनरल बैठे हैं वहां, बात को घुमा देते, किंतु परंतु कर देते हैं। वो एक जनरल साहब गर्म हुए कि बेटा ऐसे मत बोलो, तो आपने उल्टा क्वेश्चन कर दिया। आप हंस रहे हो डिबेट में सेना के साथ में बैठ करके। किसने जीता था युद्ध। युद्ध किसने जीता था। सेना ने जीता था। सेना ने, कोई नेता ने नहीं जीता था। नेता लोग हार गए थे टेबल पे बैठ के। शर्म नहीं आती ये बातें बोलने के लिए। थाली में परोस के दे दिया था। आज मोदी जी 370 हटाया, उसी समय कश्मीर मांगना था भुट्टो से। मेरा भी बाप लड़ा था उसमें, हमारे को बता रहे थे। ये फैसला हो गया। सबसे बड़ा दुनिया का सिलेंडर कराया था हमने, सबसे बड़ा सिलेंडर। 90,000 सैनिक सिलेंडर किए थे जनरल अरोड़ा के सामने। आज सेना की ये बेइज्जती करोगे तुम डिबेट में बैठ करके। शर्म नहीं आती। पढ़े लिखे हो, वो नूपुर भी पढ़ी हुई बेटिया है और आप भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन ये गलत भाषा, उन्होंने भी बहुत गलत भाषा बोली है। मैं उसका समर्थन नहीं करता। मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा। और मैं बोलता नहीं था एक सैनिक को नहीं बोलना चाहिए, राजनीति के बीच में नहीं आना चाहिए। और मेरी खुद की गर्दन 2006 में काटी गई है। 2006 में कौन था। दिल्ली तक रोया, बिलासपुर से दिल्ली खरीद लिया था। यूट्यूब पे देख लो मैं क्या रो रहा हूं। एक सैनिक हूं। एक दिन किसी के माई जाई के सलूट नहीं मारा इस फौजी सैनिक ने। एक दिन मेरे बाप को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं थी। देश कंगाल हो गया था। 2 युद्ध लड़े थे, 62 और 65 की। रिजर्व पेंशन 20,000 सैनिक कम किए थे। पूछो इन जनरलों से, बैठे हैं डिबेट में, जवाब नहीं देते हैं। एक सैनिक नहीं रोया था। सलूट मार के आर्मी को आ गए थे। देश अपना गरीब हो गया। चलो भाई, अब तो घर में चलेंगे, अपना खेती बाड़ी करेंगे और अपना काम करेंगे या मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे। ये हमारी बेइज्जती करोगे। शर्म नहीं आती है। प्रधानमंत्री की हम भी इज्जत करते हैं। सीएम हाउस में मैं भी रहा हूं, घर में भी रहा हूं। भावी प्रधानमंत्री, मैं क्या बताऊं आज हिंदुस्तान को बताऊं। मैंने नोट बांटे, तुम्हारे नोट, नेताओं के नोट, सूटकेस 3-3 भर के मेरी गाड़ी में, खुद कमांडर। मैं बोला ये पैसा नहीं जाएगा। लड़ाई करती थी जैंड के पुलिस और सीआरपीएफ। कहां से भरे थे। इलेक्शन कहां था होता है, नोट कहां से भरे जाते हैं और फौज को कहां से बुलाई जाती है। बताने में शर्म आती है, शर्म। मैं नहीं बोल सकता। मत बुलाओ और मत बोलने दो। बहुत गलत कर रहे हो नुपुर जी। क्या क्या आप इतने इंटेलिजेंट बोलते हो। जेएनयू पढ़े हमने, कोई बोलता ऑक्सफोर्ड पढ़ा, कोई कोलंबिया। और मैं तो बोलता हूं तुम बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हो। बात को घुमा दी। जनरल साहब ने बोला तो बोलते हैं कि सेना ही लड़ती, तो जमींदार भी है, मजदूर भी। हम किसका टैक्स का पैसा खा रहे हैं। सबका टैक्स का पैसा खा के देश की सेवा करते हैं। हमारे को पता है। हमारे को समझाओगे तुम, एक सैनिक को समझाओगे। बात को घुमाते हो, बात को चबा देते हो, बेइज्जती कर रहे हो सैनिकों की। ये वायुवीर है ना, ये हमारे को पता है ये कौन बनना है, कौन छटना है और कहां ड्यूटी करेंगे। ये रिश्वतें बंद हो जाएंगी। कौन चलाता था। अब ये हंगामा कौन कराया है, सबको पता है ना। कौन कहां कोचिंग सेंटर शेयर कौन नहीं है। फौज में भी नहीं है कि सभी गद्दार हैं। गद्दार भी हैं, हर महकमे में गद्दार है। नेताओं में भी है, बोलने का पता नहीं है, किसको बोल रहे हैं, किसी की इज्जत नहीं जानते।
नारा यही लगा देते हो, गरीबों का नाम लेते हो, मजदूरों का नाम ले देते हो, जमींदारों का नाम लेते हो। इन्हीं के तो बेटे फौज में जाते हैं। किसके बेटे जाते हैं? नेताओं के बेटे नहीं जाते फौज में। शर्म कर लो। क्या बोलते हो? बोलते क्या हो? यूएनओ में कौन लेके गया था? देश की बातों को यूएनओ में किसी ने रखा था? किसी हिंदुस्तानी को पता नहीं क्या? अब सेना बोलेगी, नेता बोलेंगे तो सेना बोलेगी। कौन ले गया था यूएनओ में? क्या हक था यूएनओ में जाने का? किसका परमिशन लिया था? मोदी परमिशन नहीं ले रहा तो दूसरा परमिशन किसने लिया था? बताओ, इसका जवाब दो। इमरजेंसी लगाई थी तो किस आधार पे लगाई थी? नसबंदी का किया था तो क्या किसका गलत? फैसला सही था इंदिरा जी का। हम भी आयरन लेडीज बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हम प्रधानमंत्री को। गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन इतनी भी बेइज्जती मत करो कि फिर सहन नहीं हो। एक सैनिक को बोलना पड़ जाए। देश देख रहा है, आग लग रही है, कौन लगा रहा है? इनको तो हाथों हाथ लेंगे क्या? टाटा अडानी अंबानी इनका नाम ले रहे हो आप। बिजनेस में उनको भी समेट दिया आपने। तो मेरे 2 बेटे जवान हैं 6 फीट के, लेकिन धोखा हुआ तो मेरे को 7 पीढ़ी में 3 आहुतियां दे रखी हमने भी। सेना में मत जाना बेटा, 7 पीढ़ी में तो बोल दिया सेना को। मैंने भी देख लिया, इसमें सेना में भी गद्दार है। मैं तो रो रहा हूं गद्दारी को लिए। और 2006 में क्या हुआ था मैं आ रहा हूं मैं बताऊंगा। और नोट काम आते नेताओं की धज्जियां बुड़ेंगी। हमने सब देखा है, सब ड्यूटियां करी है हमने। इलेक्शन हार के 3-3 दिन तक घोषणा नहीं कराते, हमने वहीं पड़े रहे थे, स्ट्रांग रूम में ड्यूटी करते रहे। घोषणा नहीं, रुको रुको, जिताना है, बड़ा बहुत बड़े आदमी का बेटा है, वो तो हीरो है, वो तो अब बोलते ना राजकुमार बना रखे। राजकुमार, मैं खुद बोलता हूं यार, राजकुमार हो, लड़ो यार, फाइट करो। कबड्डी में काके का कोई काम नहीं है। मारो कैची, दाव पेच सीखो, राजनीति सीखो, बढ़िया बढ़िया योजना लाओ। इसकी योजना, आपकी योजनाओं को हम काटेंगे। अपना टैलेंट को खोजो, सेना को मत बोलो, सेना का टैलेंट को मत खोजो। ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हम देश के लिए मरने मिटने वाले हैं। हम ये गेट खोलने वाले, सलूट मारने वाले, हम इज्जत करते हैं। हमारे संस्कार देती है हमारी फौज। बाकी संस्थाएं भी हमने देख रखी है कि हिंदुस्तान में क्या क्या संस्थाएं, क्या क्या गदर होता है हिंदुस्तान के अंदर। हम रोते हैं कभी? हम एक के लिए रोते हैं। मेरे से कभी गलत करेगा उसको लूंगा मैं देश को नहीं लूंगा। देश की प्लान में क्या क्या हुई है, कौन सही हुआ है, कौन गलत हुआ है, क्या हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री को भी कोई मोम की गुड़िया भी बोला गया था तो क्या आयरन लेडी बनी। राजीव गांधी कंप्यूटर ले आए थे, राजीव गांधी जो ऑफिसों में डैम्प कर दिया था। अब क्या बकवास होगी, उनकी देन है, वो निखरे थे, वो गए, मेरे को दुख है, वो गए, वो दुख है, इंदिरा जी की दुख है। मौत कभी भी ये नहीं है कि ऐसे आती है और ऐसे जाती है। मौत मांग रहे, मौत का चैलेंज। हिटलर ये प्रधानमंत्री है, ये नेता हो गए। कल मैं भी गाली बकने लग जाऊं, मैं किया हूं वो, मैंने देखा है वो, मैं गाली बकने लग जाऊं, बैल में बढ़ जाओगे, पत्थर मारेगी दुनिया। इलेक्शनों में वोट बाइकाट हो जाएगा। सच्चाई को बताऊंगा, जब नहीं बताना देश में आग नहीं लगाऊंगा। नो, नहीं आ जाएगा। मैं खुद कमांडर, खुद, दूसरा नहीं। पूरी इंक्वायरी हो जाएगी, IB CBI कोई भी ED मेरे लगाओ। आज एक तो प्रधानमंत्री की लाइन में है, एक मंत्री भी बना हुआ है, और एक मुख्यमंत्री था, और एक बनाने के लिए गए थे। अब किस किस का नाम लूं? कभी इधर हो जाते तुम तो। उस पार्टी को छोड़ के उसमें चोरी पकड़ी गई, इधर, उधर से उधर, वो बचा लेगा, वो बचा। तुम्हारा धंधा क्या है? तुम सेना से मुकाबला करने चले गए, सेना के साथ क्रिटिसाइज करने लगे। हमारे जवानों से भिड़ रहे हो तुम, हमारी बेइज्जती कर रहे हो, शर्म नहीं आती?
नेता हमको भी बनना आता है, लेकिन हम बनेंगे तो गलत हो जाता है, सहन नहीं होता है, सहन नहीं होता है। क्या नेता होता है वो हमारे को भी पता है, आपको भी पता है कि सेना क्या है। सेना के नाम से देश को मत बरगलाओ, मत बरगलाओ। किसान आंदोलन में क्या हुआ था? हम रोते हैं, किसान के बेटे हैं, सैनिक भी हैं। क्या मोदी ने गलत कर दिया था किसानों? कौन किसान थे? वो भी थे, हम भी थे। हम तो एक दिन नहीं गए। हजारों की बस्ती का गांव है, एक किसान आंदोलन में नहीं गया, बहुत जगह से नहीं गए। और कौन किसान आए थे, कहां से आए थे? नाम ले दिया किसान, किसानों के साथ ये किया, फलाना किया, जीएसटी में ये हुआ, नोटबंदी में। नोटबंदी गलत थी। मैं तो खुद मोदी जी को बोला हूँ, देख लो मेरे को यूट्यूब पर, कहीं भी देख लो। अभी मैं वायरल कर रहा हूँ इनको, बना बना करके मेरी कहानी कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरे को आज की बातें सहन नहीं हुई। बेटा मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, पढ़े लिखे हो आप, लेकिन प्लीज देश को मत भड़काओ। ये बहुत भड़कता है। आपने तो मेरे को ही भड़का दिया, ये फौज को भड़काओगे आप? किसान आंदोलन में क्या क्या किया था टिकैत साहब ने? उन्होंने भी एक गलत शब्द बोल दिया था फौज के बारे में। वो जाटों के भी है, राजपूतों के भी है, हीरों के भी है, मजदूरों का भी है, किसानों सबके बेटे। लेकिन फौज को मत छेड़ो, फौज को मत छेड़ो ना। नाक को अगर पहुंच हाथ भी लगाने की भी कोशिश की तो फुफकार देगा। ये गलत है। ये देश के लिए ना मर मिटने के लिए जाते हैं। ये नहीं सीखा हमने। ये हम बेइज्जती कराने नहीं जाते हैं। क्या होगा भाई वीरों का? मैं तो बोलता हूं 10-10 लाख रुपए मांगते थे, अब 10 लाख रुपए की रिश्वत बंद हो जाएगी। कौन देगा 10 लाख 4 साल के अंदर? 4 साल की नौकरी के लिए कौन दे देगा? और जनरल बख्शी ने बोला है तो कौन सा गलत बोला है? मैं भी बोला ये 5-7 बढ़ा दो। 10 साल किया था बीएसएफ में, पहले बीएसएफ में भगे थे, सबसे पहले लिख के लाइन लग गई थी, होल्ड करना पड़ गया था। याद करो कि इसका कौन था जब। ऐसे तो सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, पीसीआई सब खाली हो जाएगा। वहां जब जाते हैं ना हमारा हंस रोता है, लेकिन हम बेइज्जती नहीं कराते अपने माँ बाप की, अपने परिवार की, अपने एरिया की, अपने गांव की। अपना मान सम्मान है, छोरा भगोड़ा होके आ गया। लेकिन अड़स जाते ना जब हमारी वो कूट कूट करके जज्बा भरा जाता है। नशे मार थोड़ी खाते, मार भी खाते थे पहले तो, लठ मारते थे हमारे को उस्ताद, और हम खाते थे। और कैसे खाते थे? हंस के, रोके नहीं। जवान बढ़ने के लिए, जवान बोला खून, युद्ध के मैदान में पसीना बहाओगे तो युद्ध के मैदान के अंदर खून बचाओगे। खून ग्राउंड में पसीना बहाओगे और युद्ध के मैदान में खून को बचा के लाओगे। जब मारते थे हमारे गुरु। किसको बता रहे हो आप? और हमारी ये बेइज्जती। हम देश के लिए जाते हैं, हम तुम्हारा गेट खोलने के लिए नहीं जाते, हम आरएसएस के मुख्यालय के लिए नहीं जाते। और मैं अंदरूनी बातें बताना नहीं चाहता। लुटियन जोन में सबकी ड्यूटी करी हुई है, सीआरपीएफ करती है, फौज। मैं भी फौजी बोलता हूं। मेरा फादर, मेरे ससुर दो आहुतियां, और तीसरी मेरी आहुति। 3 दे रखी है हमने पेंशन नहीं लिया। हमारे साथ दगा किया है भ्रष्टाचारियों ने। पूरी कहानी है, वो आएगी अभी ओपन। देश को हमने ही आजाद कराया। वीर सावरकर ऐसा था, फलाना था। एक हीरो सुभाष चंद्र बोस किसने साइन किए थे? हमने भी पढ़ा है फाइलों में। क्या आएगा? लिख के दे दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जब सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान में आएगा। वो आज तक फाइल नहीं पढ़ी मैंने, हमने बड़े बूढ़ों से सुना था, आजाद हिंद फौज वालों से हमने भी सुना था। अरे हाथ काट दिए थे बोस के, साइन कर दिया था, लिख के दे दिया था कि जब भी सुभाष चंद्र कोई भी राज करेगा हमारे को पकड़ के हथकड़ी लगा के रिटर्न करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सुभाष चंद्र बोस नहीं आया, पता नहीं मौनी बाबा बन के मर गया कि क्या मर गया कि वो कहानियां हैं। क्या क्या हुआ है हिंदुस्तान में? पढ़ो बेटा, पढ़ो। ज्ञान कभी पूरा नहीं होगा। दिव्यांग से बैठ करके, पागल से बैठ करके, किसी से भी बैठ करके ज्ञान लो, उसके पास ज्ञान भरा पड़ा है।
बहुत बड़ा पड़ा है, बहुत बड़ा अथाह सागर है। पढ़े लिखों के पास ज्ञान कोई जरूरी नहीं है, नहीं, नो, नथिंग। ABCD पढ़े हमने, क्या पढ़े? तुम अंग्रेजी जानते हो, हम हिंदी जानते हैं, शुद्ध भाषा में जवाब जानते हैं, पूरा निचोड़ निकाल देते हैं। एक ही बात का, एक बात को पूरा निचोड़, आप एक टॉपिक बोल दो, उसका निचोड़ मिलेगा आपको। सैनिकों के पास मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। जमींदारों के मिलेगा, मजदूर के मिलेगा, रिक्शा रेडी वाले के पास मिलेगा। किसका नाम ले रहे हो आप? ये सारे देशभक्त हैं, देशभक्त। व्यापारी है, उनके पास भी मिलेगा। बिजनेसमैन है, उनके पास भी मिलेगा। देश को चला रहे उनको भी, देश के प्रधानमंत्री है उनको भी। इंदिरा जी को भी गलत बोला गया, नेहरू जी को भी गलत बोला गया, राजीव को भी गलत बोला गया, लाल बहादुर शास्त्री को नहीं बोला गया, अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं बोला गया, रहा मोदी को बोले जा रहा है। आगे आएगा इनका भी इतिहास। अगर गलत करके जाएंगे तो आगे हिंदुस्तान रोएगा कि ये फैसले नहीं होने दिए। कौन सा गलत कानून है ये अग्निवीरों का? 4 साल के अंदर नौकरी करने के बाद 25% 100 भर्ती कर दिए, 25 लड़के रख दिए, वो भी 4 साल कंपटीशन ऐसे लड़ेंगे। अब वो मैं बोलता हूं कि इतने फाइटर बनेंगे, कोई उनको डिफीट नहीं कर सकता। क्यों? उनको सेना में फिर भी रहना जाना है, कंपटीशन होगा। और फिर वो 10 साल निकालेंगे, उनको कोई आंच उनके हाथ नहीं लगा सकता, टुचकी बजा करके उड़ेंगे वो। सभी महकमों में, घरों में देख लो, कौन अनफिट है, कौन फिट है। एक परिवार में ये ऐसा है, ये ऐसा है। सेना में भी है, वो भी हमारा परिवार है, लेकिन उसमें जवान चाहिए, जवान ज्यादा। कारगिल के अंदर 4 महीने की ट्रेनिंग, रिक्रूट यूनिट का नाम रेजिमेंट थी। वो रेजिमेंट बताने से नहीं है कि बोलते हैं जाट रेजिमेंट चढ़ाई थी, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, सब है, रेजिमेंट सब है। तो उसमें हमें ओरिजिनलिटी थी। उन रिक्रूटों को बोला भाई पहाड़ियों के अंदर पुराने सैनिकों से काबू नहीं चल रहा है। रिक्रूटों को चढ़ाया था, फतेह किया था सब पूरे कारगिल को। ये कोई नेताओं की बात है? कल जनरल साहबों की बात सुनी थी, मैं बोल रहा हूं कि क्या नाम साहब था, मैं बोलता हूं कि आगे आने वाले जनरल साहब हैं, मैंने नाम भी नोट किया था। अगर मैं कोई इनका नाम बताऊंगा कि सर मान गया, आपको मैं सलूट मारता हूं। इस देश को समझाया बहुत बढ़िया, बहुत हिंदी में समझाया। इन जनरलों की बात नहीं मानते। ये कोई मोदी का काम है क्या? ये गवर्नमेंट के नेताओं का काम है क्या? सेना का कितने सालों से प्लान बन रही थी, जंग लगे थे हथियारों के। मौका देते हो जनरल वीके सिंह को, पर रो रहे हो अभी। अगर मंत्री बन गया, आकर के इलेक्शन जीत लिया और सेना को भगोड़ी कर रहा था, सर्टिफिकेट गलत थी, 50 इल्जाम लगा दिए। जब राजनीति में आने लगे, ये भाई ये कर दिया, बगावत कर दी, तो एक शब्द बोला था जनरल वीके सिंह ने और जंग लग गया था। अब क्या हो रहा है? रफेल आ गया, धनुष आ गया, तेजस आ गया, चिनूक आ गया, सारे वाले हथियार आ रहे हिंदुस्तान में, रो रहेंगे। अरे इनको सैनिकों को मत छेड़ो, इनको कुछ नहीं होने देंगे। ये आएंगे बड़े बड़े टाटा अडानी सब बोल रहे हो ना, सब इनको कंपनियों में नौकरी देंगे, डिसिप्लिन होंगे। और 2 बेटे मैं देता हूं, 1 साल के लिए देता हूं, 1 साल के लिए उनको डिप्लोमा ये दिला दो। एक जवान को नीमराना इंडस्ट्री में मेरे बेटे भी जवान करके योगा फिटनेस करके, मैं बोला बेटा पढ़े नहीं तो एमएमए कर करके 2 साल का तो डिप्लोमा, 2 साल का ITI, जब ये पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा दिलाया मैंने। चोरी मत करना, देश से गद्दारी मत करना, कम खा लेना, लेकिन बेटा वो ऐसे रहना। मोदी जी बोलते ना, वो कोई बोलो, उन्होंने बोला था बेटियों को तो ऐसे बोलते, तो बेटों को नहीं समझा था, हमने बेटों को भी ऐसे रखा। और आज कितने में नौकरी कर रहे हैं? 10,000 में, 9.5 10,000 देते हैं। बोलो ना, खड़े हो ना इनके बारे में। इंडस्ट्री क्या दे रही है? छोटी छोटी कंपनियां, ठेकेदारी प्रथा चल रही है, रिश्वतखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। 2006 में मेरी गर्दन काट दी 50,000 रुपए मांग करके, 50,000 एक जनरल ने। वो सभी जगह हैं, नेता भी हैं, सब जगह हैं, अफसर भी हैं, सब जगह हैं।
सिविल में भी हैं ये। किसको बता रहे हो आप? किसको शिक्षा दे रहे हो आप? इनको तो हाथों हाथ पुलिस मांगेगी, पैरामिलिट्री फौज मांगेगी। मैं तो बोलता हूं स्टोटो की भर्ती होना बंद हो जाएगी। यही तो जमान है। ये 10वीं 12वीं करते हैं, ये कोई डॉक्टर इंजीनियर वो नहीं जाते हैं कि भाई नासा के अंदर यही जाएंगे। उनको पता है माँ बाप को कि ये बेटा नालायक है, ताकत है, ये देश के लिए काम आएगा। कोई ड्राइवरी में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, सब जगह छटनी हो जाती है। यही पुलिस में जाते हैं, यही पैरामिलिट्री में जाते हैं, यही फौज में जाते हैं। तो फौज तो ट्रेंड कर रही है, समझाने वाला कोई नहीं है। इनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये कोचिंगों में जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, माँ बाप को नंबर नहीं आ रहा, वहां दलाली चल रही है। किसको बता रहे हो हिंदुस्तान में? सच्चाई बताओ हिंदुस्तान को। गलत कोई नहीं बोलेगा, और गलत बोलेगा उसको बिगाड़ दो, मेरे हथकड़ी लगा लो, मेरे को जेल कर दो, फांसी पे चढ़ा दो। मैं तो बोल रहा हूं, मैं सीधा बोलूंगा। मैं हमारे ऊपर आ जाएगी तो हम बोलेंगे, सैनिक बोलेगा। सैनिक नहीं झुकेगा इसे, नो। सभी अपना अपनी जगह है, सभी अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं, सभी करेंगे और जाएंगे, भुगतेंगे। तो आगे आएगी पीढ़ी रोने वाली, कब रो रही है कि क्या हुआ था। मैं ही रो रहा हूं कि हमने भी इतिहास पढ़ा है, और आगे भी पढ़ा जाएगा। मोदी जी का भी इतिहास पढ़ा जाएगा। यार मार दो, कलमा पढ़ा दो। एक में तो की रजा को, अरे सर ONC को बोला था मैंने तुम्हारे को कि शिवलिंग में तुम फौरों में अंदर नहीं पता तुम्हारे को कि तो क्या यार हिंदुस्तान के तुम बोलते हो कि मैं बैरिस्टर बन के आ गया। यार राजकुमार है, हैदराबादी राजकुमार हो आप, आपको ये मालूम नहीं है? आप धर्म के बारे में ऐसा बोलते हो। आपका भाई क्या बोला था? ये माँ, इनकी माएँ शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसे बोलते हो। आज क्या बोला था? मैंने रांची में ट्रेनिंग किया था, फॉर सिग्नल का महाविद्यालय बनाया था हमने रांची के अंदर। उस रांची के अंदर फरायलाल चौक और बिरसा मुंडा चौक और ये क्या हमारी में हंस रोता है जब वहाँ की ये दंगे कैसे हो रहे हैं। यहाँ इतना प्रेम भावना से रांची की जनता रहने वाली थी। आज वहाँ क्या बोल रहे? पाकिस्तान जिंदाबाद। आप स्टेज छोड़ के भग जाना था। डिबेट में एक क्या बोल रहा है, एक लीडर आकर के क्या बोल रहे हैं, नेताजी व्हाइट कॉलर क्या बोल रहे हैं? वो तो बीजेपी के हो सकते हैं बीच में। अरे कोई भी हो, वो मजदूर था कि रेडी वाला, पागल बोल गया पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टेज छोड़ देना चाहिए कि ये कौन है, मैं यहाँ लेक्चर नहीं दूंगा, मेरा कोई काम नहीं है। किंतु परंतु नहीं करना है इसमें। अब हमें खड़े हो गए हैं, हमारे दर्द है, सैनिकों को दर्द है, सैनिकों को भी दर्द दिया जाता है, दिया है गद्दारों ने। उन गद्दारों को भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे हम। आ रहे हैं हम ग्राउंड में। मैं हाथ जोड़ता हूं बेटा, वो ऐसा मत बोलो। आप सभी पढ़े लिखे हो मालका जी, आप नहीं, आप नहीं, बहुत है। क्या क्या जबानें आई आज मैं पूरा दिन से देखता हूं तो मैं तो पागल हो जाता हूं इन डिबेटों को सुन करके कि हिंदुस्तान के बारे में। यार इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे अच्छे घरों के ये बच्चे हैं, और ये दांत निकालना और हंसना। और मैं क्या सोच रहा हूं, किन के साथ ये बैठे हैं? क्या ये सभ्यता तो नहीं है ना? ये सभ्यता तो नहीं सिखाई ना, ये फौज सिखाती है ये सभ्यता। आप बोलते ना, जा बोलेंगे सलूट मार देते, आप तो सावधान खड़े हो जाओ। तो हमारे वो बॉस है, हमारे गुरु है, हमारे सेना के अफसर है, उनके साथ में करना पड़ता है। क्यों नहीं करेंगे रिस्पेक्ट? वो भी हमारी करते हैं। जो नहीं करता है उसको हम भी मोहता डालते हैं। अब डाल रहा हूं मैं, बुला रहा हूं इंडिया गेट पे, ये 2 जनरलों को बुला रहा हूं मैं। देखना भी आना ग्राउंड में, मेरे से करना बहस। कौन करता है? नेताजी। और मैं बताऊंगा नेताजी कौन होता है और एक फौजी कौन होता है। भुगत भोगी मैंने लात मारी अपने रैंक पे। स्टार होते मैं कर्नल बन के आता, फौज में नहीं बना इनके तारों की वजह से। सही सैनिक को नहीं चढ़, सही आदमी को कोई आगे नहीं जाने देता। सही नहीं होगा बढ़ने के लिए गलत काम करेगा। जल्दी से आएगा, बोला चिकन है काट दो। खालिद हुसैन के साथ कन्हैया ने हाउ लड़ करके वो भी नेताजी बन गया। नेताजी बन के फिर पार्टी भी ज्वाइन कर ली। एक गुजरात में है, वो हाउ लड़ करके वो भी पार्टी ज्वाइन कर ली। हम एक पार्टी के नहीं है, सब पार्टियों को देख रहे हैं, सब नेताओं को देख रहे हैं। ये सीखा गया है, ये राजनीति में सीखा गया। पहले हिंदुस्तान में आग लगा दो, हिंदुस्तान की अरबों संपत्ति जला दो, हाउ लड़ करवा दो, कटवा दो, मरवा दो, और फिर नेताजी बन जाओ। आ गया, ये सुधारेगा हिंदुस्तान को। ये परिपाटी सीखी है तुम नेताओं ने। शर्म नहीं आती है तुम्हारे को? रैंक क्या होता है, उसकी इज्जत क्या होती है, ये रैंक है।
बोलने वाले को सोचना चाहिए कौन बोल रहा है। पार्लियामेंट में बोल रहा है कि कहाँ बोला मोदी जी ने किसको गर्लफ्रेंड 50 करोड़ की बोली, नोटबंदी की, तो भुगतेंगे, भुगतवाओ, बताओ पब्लिक को। हिटलर तो मत बोलो, मोदी हिटलर है क्या? कल कान पकड़ के हरा दो, आओ कबड्डी के ग्राउंड में आओ, रेडर बनो, रेड मारो, आउट करो, ग्राउंड से आउट करो। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा मत करो। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहने दो। हमारे जैसों को मत बुलवाओ। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, अब राजनीति में भी आऊंगा, बोलूंगा। आने की तो मेरी क्या हैसियत है, मैं तो एक मैं तो बोलता हूं जिंदा शहीद सैनिक हूं। मैं तो मर चुका, मेरे को मार दिया 2006 में ही दफन कर दिया था मेरे को मीडिया बोलता गड़ा मुर्दा उखाड़ता है। मेरे को डिबेट में बुला लो सर, मेरा इंटरव्यू ले लो, बग लिए कहीं तो फोन नंबर में किसी का नाम नहीं लूंगा। 8 मीडियाओं के पास घूमया हूं मैं दिल्ली के अंदर, 2 दफा धक्के खा के आ गया मैं। मेरे को कि उन्होंने बताया कि अंकल आपकी कोई नहीं सुनेगा, हमारे को पता है कौन सुनेगा। सुनने वाला सैनिकों की कोई है क्या? आज खड़े हो गए सैनिकों को सुन करके गालियां देने के लिए खड़े हो गए, हमारी ये बेइज्जती करोगे। बेइज्जती सहन नहीं करेंगे हम, हिंदुस्तान का जवान सहन नहीं करेगा। नो, अगली डिबेट में किसी भी नेता को मैंने अगर ऐसे बोलता हुआ देख लिया, मैं बोलूंगा सलूट मारता हूं आप सभी को, और देश में आग मत लगाओ। मैं बोलता हूं कि एक निवाड़ा कलेजे को ठंडा कर देता है, एक जुबान आग लगा देती है देश में। आग मत आग लगाओ, मत आग लगाओ मेरे भाइयों। मेरी भी 60 साल उम्र होगी है, ऐसा काम मत करो ना, परमिशन नहीं मिलेगा। धज्जियां उड़ेगी, हम भी धज्जी उड़ाएंगे, हम भी बताएंगे कि आप क्या करते हो, नेता कौन होता है, क्या करते हो और क्या ड्यूटियां हम करते हैं। सब सीआरपीएफ ड्यूटियां, मैंने भी 25 साल धक्के खाए, हमने भी गेट खोले, हमने भी चमचागिरी करी होगी तो हम बता देंगे, नहीं करी होगी तो हम भी बता देंगे। अब बता देंगे हमने किस किस के नोट बांटे, कौन कौन बंटवाया, कौन कौन था उसमें। फिर कहां चले जाओगे आप? हम तो बोलना नहीं चाहते कि भाई इनका धंधा है, इनका ये काम ही यही है। कहां पहुंचाओगे देश को? कहां क्या करोगे? सैल्यूट मारता हूं, मिलता हूं, आगे देखता हूं कौन बोलता है।